श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बलिया उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री अधिक मास शिव पुराण कथा 9 जून से बांची जा रही है, जो कि 15 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से चलने वाली है। आज के इस वीडियो में आज की कथा में गुरुजी के बताए 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी आपको मिलेगी। संपूर्ण कथा का रस्तत्व प्राप्त होगा। साथ ही सीहोर कावड़ मेले की बिल्कुल नई जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ अधिक मास शिवरात्रि जो कि कल 13 जून को है, इस दिन किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय जो गुरुजी ने बताया वह बताएंगे। और 13 जून अधिक मास शिवरात्रि की पूजन सामग्री की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 12 जून चौथे दिन की श्री अधिक मास शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर, जो कि सबसे विशेष जानकारी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि जैसे हम सावन शिवरात्रि में ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करवाते हैं, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि जो कि 13 जून मतलब कल है, उसमें भी गुरुजी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करवाएंगे। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आपको आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा, जिसमें आप गुरुजी के साथ साथ पूजन कर सकते हैं। आपको बता दें, जो सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वह इस प्रकार है। शमी पत्र, 11 चावल के साबुदाने, बेलपत्र, कनेर का पुष्प, कच्चा दूध जिसमें आपको गुड़ या शक्कर मिला लेना है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीपक, जनेऊ, काली मिट्टी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पहले से करके रखें। 2 फल, मिठाई, धूपबत्ती, पुष्प और दूर्वा। और इसके अलावा भी आप कोई सामग्री शामिल करना चाहते हैं जो करते आए हैं वह भी शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कल 13 जून है, अधिक मास की शिवरात्रि है। इस दिन आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, तो आपको अपने घर के ही गमले में या फिर घर में अगर कोई मिट्टी है तो उसका उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो यह आपको कल करेंगे, तो आपको यह उपाय भी कल करना है। इस पार्थिव शिवलिंग पर आपको सबसे पहले जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद आपको 1 दूर्वा, 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र को अर्पित कर देना है। इसके बाद एक दीपक लगाना है और दीपक लगाने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। जो भी प्रार्थना करना चाहें वह कर सकते हैं। इसके बाद जब पूरी पूजन हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको उसी गमले में इस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 शब्द हैं, आप, हम और मैं। यह 3 शब्द हैं। भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रीशैलम के पर्वत में बैठकर बहुत अच्छी बात कही। जिस मानव को अपने जीवन में बहुत उन्नति करना है, उन्नति की ओर आगे बढ़ना है, उसे अपने जीवन में सिर्फ 2 शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देना है, आप और हम। उसे जीवन में तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। उसे कौन सा शब्द नहीं बोलना है? मैं नहीं बोलना है। उसे अगर अपने जीवन से वह मैं बोलना बंद करेगा तो उसे जीवन में उन्नति प्राप्त होती ही चली जाएगी। घर में बहुत अधिक मात्रा में क्लेश होता है, तो आज गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको 2 लोटा जल लेना है और 1 दूर्वा लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको 1 दूर्वा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। 2 कलश का जल आपको एक साथ भोलेनाथ के शिवलिंग पर मल्लिकार्जुन भगवान का नाम लेते हुए अर्पित करना है। दूर्वा को प्राप्त करके अपने घर लाना है और जैसे ही आप उस दूर्वा को लेकर अपने घर पर प्रवेश करते हैं तो घर से क्लेश दूर होना शुरू हो जाता है। यह सभी उपाय हम आपको कल वीडियो में भी करके बताएंगे, इसलिए आप चैनल में हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो देखकर भी समझने में आपको आसानी हो। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, घर में धन नहीं आ रहा है, बहुत कर्जा बढ़ रहा है, घर में बीमारियां फैल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है, तो आपको 1 बेलपत्र लेना है। बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन नहीं है तो आप रोली का भी उपयोग कर सकते हैं। अपनी हथेली में रखना है, उसके ऊपर अंगुष्ठ रखना है और ये शरीर, ये जीवन, ये घर सब कुछ तेरा है भोलेनाथ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से बैठकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उस दिन से आपके जीवन के सुख और दुख सब भोलेनाथ के हो जाते हैं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्रसाद और भोजन में अंतर होता है। भोजन आपको एनर्जी देगा, प्रसाद आपके अंदर के अवगुणों को समाप्त करके, रोग बीमारियों को समाप्त करके आपको भगवान की ओर ले जाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा बहुत एग्जाम दे दिया, बहुत परीक्षा दे दी, पास ही नहीं हो पा रहे हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो सबसे पहले आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है और नंदी के सीधे कान पर अपनी जो भी मनोकामना है, मन की बात कहकर वापस आ जाना है। इसके बाद मेहनत में अधिकता करना है। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नारी के गर्भाशय में गांठ है या नारी के शरीर में कहीं पर भी गांठ है या फिर पुरुष के शरीर में कहीं पे भी गांठ है, तो नंदी भगवान के उल्टे कान में आपको अपने मन की बात बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर 1 दूर्वा शिव जी को चढ़ा देना है। इसके बाद दूर्वा को प्राप्त कर लेना है और जल औषधि रूप में प्राप्त करने के बाद
दूर्वा को मंदिर में ले जाना है, मंदिर के बाहर दूर्वा को ले जाना है और जो थोड़ा सा जल आपने प्राप्त किया है उसे लेकर मंदिर के बाहर आना है और दूर्वा को चबा चबा कर आपको खा लेना है। इसके बाद जो थोड़ा सा आपने जल लाया है उस जल को आपको आचमन कर लेना है। दूर्वा को मंदिर से बाहर आकर खाना है, इस बात का ध्यान रखें। 1.5 महीने तक लगातार करके देखिए, कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, डॉक्टर की दवाई के साथ करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा, परेशानी से आपको रोग मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, घर का कोई सदस्य अगर नशा करता है, नशा छोड़ ही नहीं रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। नंदी के उठा हुआ जो पांव होता है उसके पास आकर आपको एक कटोरी रखना है और उस कटोरी में आपको थोड़ा सा जल रखना है और बेलपत्र रखना है। इसके बाद शिवलिंग पर आपने जो एक कलश जल लाया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद नंदी के पास रखी हुई कटोरी का जल और उस बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर आ जाना है और उस जल में आपने जो शिवलिंग पे जल चढ़ाया है उसका थोड़ा सा भाग मिला देना है और रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस जल का भाग उस व्यक्ति को, उस घर के सदस्य को देना शुरू कर देना है जो व्यसन करता है या फिर नशे में डूबा रहता है। उसका नशा जरूर दूर होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आगामी कार्यक्रम की जानकारी इस प्रकार है। कल है 13 जून, अधिक मास की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे से गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कराते हुए नजर आएंगे, जैसे आप ऑनलाइन आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके बाद 18 जून से 24 जून तक 7 दिवसीय शिव पुराण कथा भटिंडा पंजाब में होगी। कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने जुलाई का कार्यक्रम भी बता दिया है। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा विशेष शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 29 जुलाई 2026 को गुरु दीक्षा उत्सव मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरुजी ने सभी से सीहोर कोबरेश्वर धाम आने को कहा है और अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा मौका है। आप 29 जुलाई को आकर गुरु दीक्षा उत्सव में शामिल हो सकते हैं और गुरुजी के द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त करके गुरुजी को अपना गुरु बना सकते हैं। अब इसके साथ ही हम आपको बता दें, गुरुजी ने सावन का मेला जो सीहोर में भरता है 1 महीने तक चलता है, उसकी जानकारी दे दी है। वह इस प्रकार है। 30 जुलाई से यह सावन का मेला शुरू हो जाएगा। मतलब 30 जुलाई से सभी कावड़ जल लेकर सीहोर पहुंचते हैं, कोबरेश्वर धाम पहुंचते हैं और जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। यह क्रम 1 महीने तक चलता है और गुरुजी ने कहा है अगर आप कावड़ जल सीहोर में अर्पित करना चाहते हैं तो आप 30 जुलाई के बाद आकर कभी भी अर्पित कर सकते हैं। 1 महीने का समय रहता है, पूरे सावन में आप कभी भी जल अर्पित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताइए जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप वह प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।